एक दिन में 1000 बीमारियां खत्म। हेलो दोस्तों, गौतम बुद्धा मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपकी स्वस्थ शरीर की निरोगी के बारे में है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये और वीडियो आपकी स्वस्थ शरीर को मजबूत बनाने में मदद करती है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, गर्मी का मौसम है। खेत खलिहानों में धूप चमक रही है। गांव की गलियों में कुल्फी वाले की घंटी बज रही है और कस्बे की चाय की दुकान पर लोग पंखे के नीचे गप्पे मार रहे हैं। लेकिन इस गर्मी में एक सवाल हर घर में गूंज रहा है। सुबह उठते ही सुस्ती, दिन भर थकान और मन का भारीपन कैसे दूर करें? 2025 में यूट्यूब और एक्स पर गर्मी में एनर्जी थकान भगाएं और आयुर्वेदिक नुस्खे ट्रेंड कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, ऐसा क्या खाएं जो सस्ता, आसान और हर रसोई में मिले? आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो गर्मी में आपकी थकान, कमजोरी और सुस्ती को जड़ से खत्म कर देगी। जौ का दलिया। जी हाँ, सुबह का एक कटोरा जौ का दलिया आपकी सेहत को नया जोश दे सकता है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो गर्मी में सुस्ती और थकान से तंग आ चुका है। चाहे आप सीनियर हो, मिडिल एज हो या जवान, जौ का दलिया आपके लिए प्रकृति का तोहफा है। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसे गर्मी का रामबाण मानते हैं। रेफरेंस स्क्रिप्ट में कहा गया, सही खाना ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। आज हम आपको जौ के दलिए का सही तरीका, फायदे और सावधानियां और सिखाएंगे। लेकिन पहले एक कहानी सुनते हैं, गांव की राधा ताई की, जिन्हें जौ के दलिए ने गर्मी में नई ताकत दी। खेत खलिहानों से घिरे एक गांव में रहती थी राधा ताई। 50 साल की गृहिणी राधा ताई गांव में अपनी मूंग दाल, खिचड़ी और गप्पों के लिए मशहूर थी। लेकिन इस गर्मी में उनकी हालत बदल गई थी। सुबह उठते ही सुस्ती, दोपहर तक थकान और पेट में गैस, कब्ज का रोज का ड्रामा। गांव के वैद्य जी को दिखाया तो ब्लड टेस्ट में शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ निकला। वैद्य जी ने कहा, राधा, गर्मी में बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, खान पान सुधारो, नहीं तो दवाएं बढ़ानी पड़ेंगी। राधा ताई का दिल बैठ गया। वो सोचने लगी, अब क्या? गर्मी में तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। कुल्फी, लस्सी और पराठे छोड़ने पड़ेंगे। मेरे बच्चों को भी तो सुस्ती रहती है। एक दिन गांव के आम के पेड़ तले राधा ताई की मुलाकात हुई दादी अम्मा से। दादी अम्मा 70 साल की, गांव की आयुर्वेदिक जानकार, जिनके नुस्खों से लोग गर्मी में भी चुस्त दुरुस्त रहते थे। राधा ताई ने अपनी परेशानी बताई। दादी, गर्मी ने मेरी हालत खराब कर दी। सुस्ती, थकान और पेट की गड़बड़। वैद्य जी कहते हैं शुगर बढ़ रहा है, खाना कम करो। लेकिन गांव में गर्मी में क्या खाएं? कोई आसान नुस्खा बताएं जो मैं, मेरे बच्चे और पड़ोसी कर सकें। दादी अम्मा ने हंसते हुए कहा, राधा, तू तो खिचड़ी बनाती है, लेकिन सेहत का खजाना भूल गई। मेरे गांव में एक नुस्खा है, जौ का दलिया। मेरे बाबूजी इसे गर्मी में खाते थे और उनकी ताकत गाय बैल जैसी थी। मैं तुझे इसका सही तरीका और फायदे बताती हूँ। ये गर्मी में तेरी थकान, सुस्ती और पेट की गड़बड़ को जड़ से खत्म करेगा। राधा ताई ने मुंह बनाया और बोली, दादी, जौ का दलिया वो तो जानवरों के लिए होता है ना, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे? और गर्मी में तो कुछ भारी खाने का मन ही नहीं करता। कोई मजेदार तरीका बताइए। दादी अम्मा ने ढाका लगाया और बोली, राधा, जौ का दलिया जानवरों का नहीं, इंसानों का अमृत है। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसे गर्मी का बेस्ट नाश्ता मानते हैं। मेरे गांव में लोग इसे खाकर गर्मी में भी चुस्त रहते थे। चल, मैं तुझे सिखाती हूँ। जौ का दलिया, गर्मी का आयुर्वेदिक खजाना। दादी अम्मा ने राधा ताई को जौ का एक कटोरा दिखाया और बोली, राधा, ये छोटा सा अनाज गर्मी में तेरी बॉडी का दोस्त है। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसके दीवाने हैं। आयुर्वेद का नजरिया, ठंडी तासीर। जौ पित्त शांतर, गर्मी से राहत, पाचन शक्ति, अग्नि बूस्ट, कब्ज और गैस में राहत, रक्त शुद्धि, शुगर एंड कोलेस्ट, इंसानों का अमृत है। मेरे गांव में लोग इसे खाकर गर्मी में भी हिरन जैसे दौड़ते थे। चल, मैं तुझे इसका जादू सिखाती हूँ। रास्ता दिखाएं
मैं गर्मी की इस थकान से आज़ादी चाहती हूँ। मेरे बच्चे, पति और गांव वाले भी इसे अपनाएं। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, जौ का दलिया तेरी रसोई का खजाना है। आयुर्वेद कहता है, ठंडी तासीर, सात्विक भोजन और जागरूकता से सेहत बनती है। मैं तुझे जौ के दलिये का सही तरीका, फायदे और गांव में फैलाने का रास्ता बताती हूँ। दादी अम्मा ने खेत की मिट्टी पर एक रेखा खींची और बोली, ये रेखा तेरी नई शुरुआत है। इसे पार करने के लिए 3 चीजें चाहिए, सात्विक खाना, संयम और हल्का मन। मेरे गांव में लोग जौ का दलिया खाकर गर्मी में भी चुस्त रहते थे। तू भी कर सकती है, राधा ताई ने उत्साह से सिर हिलाया और बोली, दादी मैं तैयार हूं, बताइए कैसे शुरू करूं। जौ का दलिया आयुर्वेद और साइंस का संगम। दादी अम्मा ने राधा ताई को जौ का कटोरा थमाया और बोली, राधा, ये छोटा सा अनाज गर्मी में तेरी ताकत बनेगा। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसके गुण गाते हैं। नंबर 1, एनर्जी बूस्टर, दिन भर की ताकत। दादी अम्मा ने हंसते हुए कहा, राधा, मेरे गांव का एक चाचा जौ का दलिया खाता था। गर्मी में भी खेतों में बैल जैसी मेहनत करता था। क्यों? स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स, बीटा ग्लूकॉन, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते। आयुर्वेद वात पित्त शांत अग्नि बूस्ट। साइंस काम, ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर धीरे रिलीज। फायदे, सुस्ती और थकान गायब, दिन भर चुस्ती, मूड अच्छा। राधा ताई का सवाल, दादी, मेरे पति को दोपहर में नींद आती है, ये मदद करेगा? दादी अम्मा का जवाब, राधा, जौ का दलिया सुबह खा। मेरे गांव में लोग इसे खाकर दिन भर दौड़ते थे। नंबर 2, डाइजेशन का दोस्त, पेट हल्का। दादी अम्मा ने जौ को हाथ में लिया और बोली, राधा, गर्मी में पेट भारी होना आम है। जौ का दलिया इसे हल्का करेगा। क्यों? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर डाइजेशन सुधारते हैं। आयुर्वेद कब्ज, गैस और ब्लोटिंग में राहत। साइंस प्रीबायोटिक्स, गट हेल्थ बूस्ट। फायदे, कब्ज और भारीपन दूर, पाचन तेज, एनर्जी बढ़े। राधा ताई का सवाल, दादी, मेरी बेटी को गैस की शिकायत है, जौ कैसे दें? दादी अम्मा का जवाब, राधा, जौ का सूप बनाकर दे। मेरे गांव में बच्चे इसे चटखारे लेते थे। नंबर 3, डायबिटीज और वजन कंट्रोल। दादी अम्मा ने गंभीर होकर कहा, राधा, तेरा शुगर बढ़ रहा है, जौ का दलिया इसे कंट्रोल करेगा। क्यों? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता। आयुर्वेद रक्त शुद्धि, पित्त शांत। साइंस फाइबर, भूख कंट्रोल, वजन घटाए। फायदे, जौ शुगर स्थिर, डायबिटीज मैनेज, ओवरराइटिंग रुके, वजन कंट्रोल। राधा ताई का सवाल, दादी, मेरे पति का वजन बढ़ गया, जौ कैसे मदद करेगा? दादी अम्मा का जवाब, राधा, जौ का दलिया सुबह सुबह दे बिना शहद। मेरे गांव में लोग इसे खाकर फिट रहते थे। नंबर 4, कूलिंग और हाइड्रेशन। गर्मी से राहत। दादी अम्मा ने जौ का कटोरा हिलाया और बोली, राधा, जौ की ठंडी तासीर गर्मी से बचाएगी। क्यों? नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज, डिहाइड्रेशन रोकता। आयुर्वेद पित्त, शांत शरीर ठंडा। साइंस इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइड्रेशन बूस्ट। फाइबे, स्किन प्रॉब्लम्स, एसिडिटी में राहत, बॉडी हाइड्रेटेड, इम्यूनिटी बढ़े। राधा ताई का सवाल, दादी, गर्मी में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, जौ मदद करेगा? दादी अम्मा का जवाब, राधा, जौ का सूप या दलिया रोज पी। मेरे गांव में औरतों की चमक लौट आती थी। जौ का दलिया बनाने का मजेदार तरीका। दादी अम्मा ने राधा ताई को अपनी रसोई में बुलाया और बोली, राधा, जौ का दलिया बनाना आसान है, तेरे बच्चे और पति भी चटखारे लेंगे। बेसिक रेसिपी। सामग्री, 1 कटोरी जौ, धुला 2 से 3 कटोरी पानी, दूध, मुनक्का बादाम, वैकल्पिक इलायची पाउडर। विधि, जौ को 2 से 3 बार पानी से धोएं। प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी या खुले बर्तन में 20 मिनट उबालें। ठंडा होने पर गुनगुना दूध, मुनक्का या बादाम डालें। डायबिटिक, वजन घटाने वाले, शहद अवॉइड करें। समय, सुबह नाश्ते में खाली पेट, मात्रा 1 छोटी कटोरी, रोज 40 दिन तक। मजेदार वेरिएशन, जौ का सूप,
उबले जौ में जीरा, नमक और नींबू डालें। जौ की खिचड़ी, मूंग दाल, पालक और गाजर के साथ। जौ का सालाद, उबला जौ, खीरा, टमाटर और पुदीना मिलाएं। स्टोरेज, उबला जौ 2-3 दिन फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में गर्म कर खाएं। दादी अम्मा की कहानी। मेरे गांव में एक चाची जौ का सूप बनाती थी। बच्चे उसे लस्सी समझकर पीते थे। राधा ताई का सवाल, दादी मेरे बच्चे मिठास मांगते हैं, क्या डालूं? दादी अम्मा का जवाब, राधा मुनक्का या खजूर डाल, मेरे गांव में बच्चे इसे मिठाई समझते थे। प्रेरक कहानी, गांव का बदलाव। दादी अम्मा ने राधा ताई को एक कहानी सुनाई। मेरे गांव में एक भैया था जो गर्मी में सुस्ती से परेशान था। उसने जौ का दलिया शुरू किया। सुबह 1 कटोरी, दोपहर में सूप। 40 दिन में उसकी थकान गायब, पेट हल्का और चेहरा चमकने लगा। उसने गांव में मेला लगाया और जौ का सूप बांटा। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राधाई ने उत्साह से कहा, दादी मैं भी ऐसा करूंगी, अपने गांव में जौ का दलिया बांटूंगी। मेरे बच्चे और पति इसे खाएंगे और मेलों में सबको सिखाऊंगी। गांव के आम के पेड़ तले राधा ताई और दादी अम्मा बैठी थी। खेतों से सरसों की खुशबू आ रही थी। राधा ताई ने कहा, दादी जौ का दलिया तो जादू है। मेरी थकान कम हुई, पेट हल्का और शुगर भी कंट्रोल। लेकिन गांव वालों को कैसे सिखाऊं? कोई आसान तरीका बताएं। दादी अम्मा ने हंसते हुए कहा, राधा मेरे गांव में लोग जौ का दलिया खाकर गर्मी में बैल जैसे चुस्त रहते थे। मैं तुझे 40 दिन का चैलेंज और आसान रेसिपी सिखाती हूं। 40 दिन का चैलेंज, सुबह एक छोटी कटोरी जौ का दलिया, 1 कटोरी जौ 2 कटोरी पानी में उबाले, गुनगुना दूध, मुनक्का डाले। दोपहर जौ का सूप, उबला जौ, जीरा, नमक, नींबू या मूंग दाल खिचड़ी। शाम 5 मिनट हल्की वॉक, गहरी सांस। फायदे, थकान, सुस्ती, कब्ज गायब, शुगर, वजन कंट्रोल, स्किन चमके, आयुर्वेद ठंडी तासीर, पित्त शांत, अग्नि बूस्ट। साइंस, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर से डाइजेशन और हाइड्रेशन आसान रेसिपीज। अवॉर्ड बेसिक, दलिया जौ धोकर प्रेशर कुकर में 2 सीटी दूध, इलायची या मुनक्का डालें। डायबिटिक शहद अवॉइड करें। जौ का सूप, उबले जौ में नमक, जीरा, नींबू। बच्चे इसे लस्सी समझकर पिए। जौ की खिचड़ी, मूंग दाल, पालक, गाजर के साथ। सावधानियां, जौ धोएं, गंदा जौ पेट बिगाड़ सकता। डायबिटीज, किडनी पेशेंट्स वैद्य डॉक्टर से सलाह लें। आप कटोरी से शुरू करें, ज्यादा ना खाएं। दादी अम्मा ने कहा, राधा मेरे गांव की एक चाची जौ का सूप बांटती थी। गांव वाले उसकी तारीफ करते थे। तू भी गांव में मेला लगा, जौ का दलिया बांट। राधा ताई ने संकल्प लिया, दादी मैं गांव वालों को ये खजाना सिखाऊंगी। मेरे बच्चे और पति अब चुस्त रहेंगे। गांव के खेतों में धूप चमक रही थी और राधा ताई दादी अम्मा के साथ आम के पेड़ तले बैठी थी। जौ के दलिये की बात सुनकर राधा ताई का मन हल्का हो गया था। उनकी थकान, सुस्ती और पेट की गड़बड़ कम हो रही थी। राधा ताई ने उत्साह से कहा, दादी जौ का दलिया तो कमाल है। मेरी बेटी भी कहती है, माँ तुम्हारी खिचड़ी से ज्यादा मजा अब दया में आता है। लेकिन दादी गांव के लोग जल्दी मानते नहीं। कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरे पड़ोसी बच्चे और मास्टर जी भी इसे अपनाएं। दादी अम्मा ने ढाका लगाया और बोली, राधा मेरे गांव में एक चाची ने जौ का सूप बांटा था। गांव वाले उसे जौ की खिचड़ी, मूंग दाल, पालक, शाम 10 मिनट टहले, खूब पानी पिए। फायदे, थकान, कब्ज और सुस्ती गायब, शुगर और वजन कंट्रोल, स्किन चमके, आयुर्वेद ठंडी तासीर, पित्त शांत। साइंस फाइबर,
बीटा ग्लूकन, हाइड्रेशन सावधानियां। जौ अच्छे से धोएं, गंदा जौ पेट बिगाड़ सकता है। डायबिटीज किडनी पेशेंट्स वैद्य डॉक्टर से सलाह लें। पहले हफ्ते आधा कटोरी शुरू करें। दादी अम्मा ने आखिरी कहानी सुनाई। मेरे गांव में एक दादाजी थे जो गर्मी में सुस्ती से परेशान थे। उन्होंने 40 दिन जौ का दलिया खाया। सुबह दलिया, दोपहर सूप। उनकी थकान गायब, चेहरा चमका और साइकिल चलाने लगे। गांव वालों ने मेला लगाया और जौ का सूप हर घर में पहुंचा। राधा ताई ने संकल्प लिया। अगले हफ्ते उन्होंने गांव के मंदिर में जौ का सूप बांटा। बच्चे मुनक्का डालकर चटखारे ले रहे थे। मास्टर जी ने स्कूल में बच्चों को जौ की खिचड़ी सिखाई। गांव के बुजुर्गों की गैस, कब्ज की शिकायत कम हुई और औरतों की स्किन चमकने लगी। राधा ताई का घर अब सिर्फ खिचड़ी का नहीं, बल्कि सेहत का अड्डा बन गया। दोस्तों, राधा ताई की तरह आप भी गर्मी में जौ के दलिये को अपनाएं। यह सस्ता, आसान और रसोई में मौजूद है। सुबह 1 कटोरी जौ का दलिया, दोपहर में सूप और शाम को हल्की सैर। 40 दिन में आपकी थकान, सुस्ती और पेट की गड़बड़ गायब होगी। आयुर्वेद कहता है सात्विक भोजन, संयम और जागरूकता से सेहत बनती है। साइंस कहता है जौ का फाइबर और बीटा ग्लूकन शुगर, वजन और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। 2025 में अपनी सेहत को नया मौका दें। अपने परिवार, पड़ोसियों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये नुस्खा शेयर करें। नीचे कमेंट करें कि आपने जौ का दलिया कैसे शुरू किया और क्या बदलाव महसूस हुआ। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? नारियल पानी, सत्तू या तनाव कम करने के नुस्खे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर करें ताकि गर्मी में हर घर तक ये खजाना पहुंचे। जौ का दलिया आपका दिया बनेगा, जो थकान को भगाकर सेहत की चमक लाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए हेल्थ टिप के साथ।